हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सबों को ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का एक बेसिक सा चैप्टर भारत संसाधन एवं उसके उपयोगों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझाने जा रही हूँ। तो आइए जानते हैं कि हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है और उसके उत्तर क्या है। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि संसाधन क्या है एवं संसाधनों के वर्गीकरण के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन वे हैं जो हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता हो या पूर्ति करता हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। संसाधनों के वर्गीकरण के आधार पर संसाधन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। प्रथम, उत्पत्ति के आधार पर, द्वितीय उपयोगिता के आधार पर, तृतीय स्वामित्व के आधार पर और चतुर्थ विकास की स्थिति के आधार पर। तो आइए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं, परिभाषित कीजिए। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के 2 प्रकार होते हैं। प्रथम जैव संसाधन और द्वितीय अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, अर्थात जैव संसाधन वैसे संसाधन हैं जिनमें सजीवों के सारे लक्षण, सारे क्रियाकलाप, सारे वो लक्षण सभी मौजूद होते हैं, उसे ही हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति अर्थात पेड़ पौधे, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय। द्वितीय अजैव संसाधन। निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है, अर्थात निर्जीवों के जितने भी लक्षण होते हैं, जैसे एक जगह पे स्थिर रहना, अन्य वैसे लक्षण अगर किसी भी वस्तुओं में दिखाई दे तो वह अजैव संसाधनों की कैटेगरी में आते हैं, उसे ही हम अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टानें, धातु एवं खनिज। जैसे कि चट्टान तो कभी हिलती नहीं है, ना ही बोलती है, उसमें तो सजीवों जैसे कोई भी लक्षण मौजूद नहीं होते हैं, ना ही वो सांस लेती है, तो उसे ही हम अजैव संसाधन कहते हैं। तो आइए अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न है कि उपयोगिता के आधार पर संसाधनों के कितने वर्ग होते हैं। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधनों के 2 वर्ग होते हैं। प्रथम नवीकरणीय संसाधन और द्वितीय अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिन्हें भौतिक, रासायनिक तथा यांत्रिक ऊर्जा अर्थात यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हों। अर्थात नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन हैं जिसे एक बार उपयोग करने के बाद पुनः द्वितीय बार पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा। सूर्य के ऊर्जा को हम एक बार उपयोग करने के बाद पुनः द्वितीय में उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कि जल, विद्युत, वन एवं वन्य प्राणी। और द्वितीय है अनवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं हो सकते हैं, एक बार होने के साथ ही वे समाप्त हो जाते हैं। अर्थात अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन हैं जिन्हें एक बार उपयोग में अर्थात एक बार प्रयोग में लाने के बाद पुनः द्वितीय बार में उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। ऐसे संसाधनों को ही अनवीकरणीय संसाधन की कैटेगरी में रखा जाता है।
जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में भी कोयला, अन्य प्रकार की खनिजें इत्यादि आती है। तो आइए अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, तो हमारा अगला प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार हो सकते हैं। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो पहला है व्यक्तिगत संसाधन। ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं, जैसे भूखंड, घर व अन्य जायदाद जिस पर लोगों का निजी आवास होता है। बाग अर्थात ऐसे संसाधन जिस पर व्यक्ति का निजी स्वामित्व हो उसे ही व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, जैसे कि बाग, बगीचा, तालाब, कुआं, अपने घर, अपना जिस पर व्यक्ति का पूर्ण रूप से आधिपत्य हो उसे ही हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। दूसरा सामुदायिक संसाधन। ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है, जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है, जैसे कि गांव में चारण भूमि, शमशान, मस्जिद, मंदिर, परिसर, सामुदायिक भवन, तालाब इत्यादि। तीसरा राष्ट्रीय संसाधन। कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। देश की सरकार को वैधानिक हक है कि ये व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के लिए हित में कर सकती है। अर्थात राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जो देश की आम जनता को उसकी आम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही उपयोग में लाई जाती हो, उसे ही हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, जैसे कि तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है। अर्थात ऐसे संसाधनों का उपयोग की सिर्फ अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है।